हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8वीं का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 1 से लेकर 4 तक ला फर्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। तो यह मेरा दूसरी वीडियो है जो कि 2.3 का। तो हम इसमें 5, 6, 7, 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप अच्छी तरह से समझिए और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि y+3 इन और ब्रैकेट y-3 माइनस y इंटू y+5 प्लस बराबर 6 है। तो अब इसको हम समझते हैं बच्चों कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले समझने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें दिखना है कि कौन किससे मल्टीप्लाई होगा और कौन नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, ये दोनों दम अलग है। इस दोनों की बात करते हैं तो ये अलग है, ये तो बराबर के साइड ही अलग है तो अलग है। तो देखिए, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इसमें गुना करेंगे एक बार, फिर y को 3 से गुना करेंगे एक बार, फिर इस 3 को y से करेंगे, फिर इस 3 को 3 से करेंगे। अब ये देखिए, ये तो माइनस के y पहले है तो ये तो अलग है, तो इसमें पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे आपको बताते हैं। तो देखिए, y से y में गुना करेंगे। एक बात बता देते हैं बच्चों कि जिसमें अगर गुना ने पावर क्या होता है, जुड़ता है। अगर x गुने x रहे तो गुना, देखिए a पर पावर m गुने a पर पावर n, तो गुना ने पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो m+n हो जाएगा। ठीक है, गुना ने पावर क्या होता है, जुड़ता है। अगर जिसका पावर 0 हो उसका मान 1 होता है बच्चों। अगर अब हम बात कर लेते हैं जिसको भागा a पर पावर m भागा a पर पावर n, जिसका आधार सेम हो उसका क्या होता है, पावर घटेगा, n हो जाएगा बच्चों। भागा में रहता है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ समझ गए होंगे बच्चों। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन मेरा करा बच्चों कि अब y से एक बार y में गुना करेंगे, तब y का y से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमको y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर y से इसमें 3 में करेंगे तब -3y हो जाएगा। अभी बताया है y में y से गुना करेंगे तो जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। अब ये y है, अब -3y है, अगर इससे इसे गुना करेंगे -3y हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब इसका काम हो गया। इससे हम दोनों में गुना कर दिए तो इसका काम खत्म हो गया। ये प्लस है तो हम प्लस कर देते हैं। 3 से y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y। अब 3 से 3 में गुना, यहाँ पहले देखिए प्लस माइनस तब माइनस, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए इसमें, अब इसकी बात करते हैं बच्चों। तो ये मेरा क्या है, y, इसमें y, तो -y² हो जाएगा। अब देखिए -y प्लस 5y, तो ये क्या हो जाएगा, -5y बराबर 6। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए एक बात और बच्चों कि माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर होता है प्लस, अगर माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। ठीक है, और एक बात बता देते हैं कि प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस। ये चीज़ आपको दिमाग में अटा लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसका अब बता रहे हैं कि अब ये तो कर दिए बच्चों। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि जिसमें देखिए अगर y² एक प्लस में है एक माइनस में y² है, तो इसको अगर हम काटना चाहें तो हमको क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अगर घटाएंगे तो 0 ही आएगा, काट दिए, ऐसे तो काट दिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये -3y प्लस के 3y, ठीक है, ये क्या है, -9 -5y। तो देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको 9y, जो 9y है इसको हम क्या करते हैं बच्चों कि हम, और बात, एक -3y एक +3y, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 9 -5y बराबर कितना हो जाएगा, 6। यही तो बच गया मेरा बच्चों, यही बच गया। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि जो ये 9 है, ये 9 है, इसको अब हम क्या करते हैं कि 5y
बराबर इसको 6, इसको बराबर की उस साइड भेज देंगे तो प्लस के 9 हो जाएगा, -5/, बराबर कितना आ जाएगा 15। अब देखिए इसलिए y बराबर हम 15/5 कर सकते हैं, 3×5 के 15। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 3×5 के 15। अगर ये सॉरी ये माइनस में है यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस में, इसलिए y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा बच्चों हमको -3y। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर -3y। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठा क्वेश्चन में हम समझते हैं बच्चों कि छठा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि देखिए छठा क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं बच्चों तो ये देखिए बच्चों, ये सबसे पहले 5x - 4/6 है बराबर 4x + 1 - 3x + 10। तो देखिए अगर हम ये समझते हैं कि ये भी बटा में है, ये भी बटा में है, ये दोनों क्या है बटा में, तो क्यों नहीं हम बटा को एक तरफ कर देते हैं, जिसमें बटा नहीं है उसको एक तरफ, ताकि सॉल्यूशन करने में हमको अच्छा हो। तो देखिए हम लिख देते एक बार 5x देखिए क्या करते हैं बच्चों कि 5x है तो इसको हम 5x - 4/6 कर देते हैं। इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे बच्चों, इसको -3x + 10/2 है तो इसको बराबर के इस साइड लाएंगे, तो इधर माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं +3x + 10/2 बराबर हमको हो जाएगा 4x + 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये चीज़ समझ में आ गया बच्चों। अब ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, भीम का जोड़। भीम का जोड़ कहने का मतलब हो गया बच्चों कि इस दोनों का एलसीएम लेना है, 6 और 2 का क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। तो अब कहिए भीम का जोड़ क्यों करें सर, तो देखिए ये भिन्न के रूप में नहीं है, 5x - 4/6 प्लस 3x + 10/2 ये भिन्न ही के तो रूप में है। जैसे अगर मान लीजिएगा x/2 रहे प्लस 3/4 रहे तो ये क्या है, भिन्न का रूप है ना बच्चों, ये क्या है भिन्न का रूप है। उसी प्रकार तो ये भी भिन्न का रूप ही है। तो चलिए अब ये भिन्न का रूप है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों। अगर यहाँ निकालना चाहे 6 और 2 का एलसीएम तो 2 से लगेगा 3, ये 1, 3 दूना के 6, एलसीएम हमको हो गया बच्चों 6 हो गया। एलसीएम तो आप लोग को आता ही होगा है ना, तो जिसको मसा बोलते हैं, लसा बोलते हैं सॉरी, लसा या तो देखिए एलसीएम तो निकल गया बच्चों, तो हमको 6 आ गया। अब 6 से 6 में भागा देंगे, जिसका भागफल आएगा उससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमको भागफल कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो अब इसको 1 में गुना करेंगे तो जिन का ताऊ हो जाएगा 5x - 4, ये प्लस है तो प्लस। अब 2 से 6 में भागा देना, कितना बार में 6 कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3, आई वाला इसको उतार देते हैं, 3x + 10 बराबर हो गया। अब इसको बराबर में 4x + 1, तो अब इसको लिखते हैं फिर बच्चों यहाँ 5x + 4 प्लस 3 से गुना करिए, 3 तिया 9x प्लस 3 दही के 30 हो जाएगा बच्चों। अब ये देखिए ये 4x + 1, ये जो 6 है ना बच्चों इसमें हमें गुना कर देते हैं, ये और ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। तो देखिए अब तो हमको आ गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो 5x + 9x है इसको एक साथ जोड़ सकते हैं। क्या कर देते हैं, 5x + 9x को एक साथ जोड़ देते हैं। सॉरी ये माइनस में हो ना, यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो ठीक है। अब देखिए 5x + 9x इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ दें। तो अगर हम जोड़ देंगे बच्चों तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5x + 9, कहा कि दोनों x वाला को हम एक तरफ कर देते हैं। तो 9 5 क्या हो जाएगा बच्चों 14x। अभी देखिए 30 अब माइनस के 4 कितना हो जाएगा प्लस के 26, घटा दिए 30 में से 4 जाएगा 26 बराबर। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 6 चौके 24x, अभी कितना हो जाएगा +6x। इतना तो आप लोग की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जब इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा तो ये जो 14x है क्या हो जाएगा 14x मेरा जो है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं कि
अब ये जो 24x है इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो औरों मेरा आसान हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम करते हैं बच्चों कि ये जो देखिए अब ही 24 है तो इसको हम 26 इधरे रहने देते हैं, 26 का कि बड़ा है तो इसको इधरे रहते हैं, इसको अब बराबर के हम इस साइड ले आते हैं, माइनस के 6। आइए देखिए 24x माइनस का 14x कर देते हैं। अभी कितना हो जाएगा मेरा 20 बराबर इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि x बराबर 20/10, इसको काट देंगे 10 दूना का 20, इसलिए x बराबर हमको कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ गए होंगे कि 26 को देखिए जिस इस तरफ ज़्यादा है तो हम क्यों नहीं इसी को इस तरफ ले आते हैं, है ना। अभी देखिए 24 ज़्यादा है तो 14 के हम उस तरफ भेज देते हैं, अगर भेज देंगे बच्चों तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको 5 और 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आज हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा हो, पढ़ाई कर सके। थैंक यू दोस्तों। फिर जो आपको अभी हम 5 और 6 नंबर क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या है भिन्न के रूप में है, ये क्या है क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन भिन्न के रूप में है। तो इसको हम समझते हैं बच्चों कि जब भिन्न के रूप में है तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अभी बताए हैं बच्चों कि भिन्न के जब रूप में रहे तो सबसे पहले टोटल का एलसीएम ले लेना है। बराबर की साइड है इसका एलसीएम नहीं लेना है, जो बराबर के इस तरफ है उसको एलसीएम ले लेना है। तो इस सबको 3, 2, 5 को अगर यदि हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो मेरा एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। तो कहेगा एलसीएम 30 क्यों आएगा सर, तो देखिए 3 और 2 और 5 का एलसीएम लगाएंगे नहीं लगेगा। अब जब नहीं लगेगा तो टोटल के गुना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 10 तिया के 30, एलसीएम तो आप समझ गए होंगे कि 30 आ गया बच्चों। तो देखिए अब हमको क्या करना है 10 से 30 में भागा देना है, तो जो भागफल आएगा उसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो भागफल कितना आ रहा है बच्चों 10, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा 10 बार। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 10, है ना। अब इसको 4/+1 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें चलते हैं प्लस, अब इसको 2 से भागा देंगे 30 में तो कितना बार 15 बार में आएगा बच्चों। तो यहाँ लिख देते हैं 15। अब इसको कर देते हैं 2/-1। अब इसको माइनस है तो माइनस, 5 से भागा देंगे 30 में तो कितने बार में भागफल कितना आएगा 6, तो इसको हम 6 लिख दिए। अब यहाँ हो जाएगा 3-7। ये चीज़ समझ गए होंगे बच्चों। तो अब ये लिख देते हैं 47/10। इतना बात आप लोग का समझ में आ गया होगा। जब ये बात समझ में गया है बच्चों तो अब हम क्या करना है 10 से इसमें पूरा में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से 4 में अगर मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे बच्चों तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40/। अब देखिए 10 1 से करेंगे तो प्लस के 10 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा हमको प्लस के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए 15 से 2 में गुना करेंगे, 15 दूना 30/। अब देखिए प्लस 15 है एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ माइनस है तो इसको गुना करेंगे 6×18/। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 10×6=42 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 47/10। तब इसको 30 है ना बच्चों, इसी को क्यों नहीं इसको भी हम गुना कर देते हैं यहाँ पर लिख के। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब ये मेरा आ गया पूरा अच्छी तरह से। तो देखिए ये 40/22 है मेरा प्लस 10। अब देखिए जिसमें 22 है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो जिसमें 22 है तो हम सबसे पहले 22 वाला को एक तरफ कर देते हैं, 40/22 प्लस 30/22 ऐसे कर देते हैं। 40/22 प्लस 30/22 माइनस के 18/22 अब प्लस वाला को एक तरफ लिख देते हैं 10
प्लस कितना 42, अब -15 है बच्चों, बराबर, अब इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 141, ठीक है 141। तो अब देखिए, अब हम इसको गुना इस दोनों को अगर हम 70 आ जाए, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, 70 में से माइनस के 18 घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों। अगर देखिए अब इसको हम कर देते हैं 70 बाई माइनस के 18 बाई प्लस इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 52, 10 प्लस 42 52, अब माइनस के 15 बराबर कितना आ जाएगा 141, ठीक है। तो अब 70 में से ये 18 बाई घट जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा बच्चों 52, तो इसको हम लिख देते हैं 52 बाई प्लस इसको अगर 52 में से अगर हम घटा देंगे 15 तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों 37, कितना आ जाएगा 37, तो हम घटा दिए कितना आ गया 37, बराबर आ जाएगा 141। अब देखिए 52 बाई बराबर इसको ये जो प्लस 37 है इसको हम बराबर के उस साइड लिख देते हैं, मतलब हटा देते हैं बच्चों, तो माइनस के 37। अब देखिए 52 बाई बराबर हमको ये कितना आ जाएगा, अगर इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमको आपको बता रहे हैं कि 104 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बच्चों 104 आ जाएगा। अब देखिए बाई बराबर तो हमको मान निकालना 104 बट्टा के 52, इसको काट देंगे कितनी बार में 2 बार में, इसीलिए हमको बाई का मान, अगर बाई के मान पूछा जा रहा है तो बाई के मान मेरा क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, बाई के मान कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको 7 नंबर भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 8वां की बात है, तो 8वां को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 8वां मेरा क्वेश्चन का था बच्चों कि ये जी देखिए ये पॉइंट में है 0.3 प्लस 0.7 x बटा x बराबर 0.95 है। तो 0.95 है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो सबसे पहले मान लेते हैं 1, इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बट्टा में ही मान लेते हैं 1, इसको तिरछा तिरछी इसको ऐसे गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। तो 1 से अगर इतना में गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा बच्चों 3 पॉइंट प्लस 0.7x बराबर, इसको हम गुना कर देंगे तो 0.95x, x भी गुना हो गया। अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोग का। जब ये चीज़ क्लियर हो गया तो हम क्यों नहीं, अब देखिए बता रहे हैं कि जिसमें x है उसको एक तरफ कर देते हैं, जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो इसको हम बराबर ये है 0.3x प्लस 0.7x बराबर 0.95x है। तो इसको अब हम क्या करें ताकि आपको हमको अच्छे से, तो देखिए हम सबसे पहले कर देते हैं ये जो 7x है ना इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, है ना। तो देखिए लिख देते हैं बच्चों कि 0.95x माइनस 0.7x बराबर आ जाएगा बच्चों 0.3। तो अगर हम इसको इतना घटाएंगे 0.95 में से 0.7 अगर यदि हम घटाएंगे बच्चों तो मेरा क्या आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा माइनस के 25, सॉरी यहाँ आ जाएगा 0.25x बराबर हमको 0.3 आ जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो जब इतना बात आपको समझ में आ गया तो अब हम 1 से बराबर लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 1 से बराबर की बात करते हैं बच्चों। तो 1 से बराबर हम कर देते हैं, ये इस साइड प्लस में था तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 1 से बराबर हम लिख सकते हैं 0.3 बट माइनस 0.25, माइनस से माइनस कट गया। अब 1 से बराबर अगर ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट के बाद कितना 0 1 0, कितना अंक है 1। अगर देखिए 0.4 है ना तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, एक संख्या आता है 1 0, अगर यहाँ पे 2 संख्या रहता था 2 0, अगर यहाँ 3 संख्या रहता था 3 0। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों 1 से बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 से बराबर 0 पॉइंट हटा के तो लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है, बटा हम इसको 25 है ना बच्चों, तो इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तब 25/100 हो जाएगा।
अब यही तो x बराबर हमको आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम बटा में है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भागा में ना है दोनों, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3/10 गुने 100/25। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, x बराबर हमको आ जाएगा कितना, 3×10 बटा के कितना 25, कितना आ जाएगा 25। अब इसको हम 5 से काट सकते हैं, 6 25 30 25 25, तो हमको x बराबर आ जाएगा बच्चों कि x बराबर आ जाएगा 6/5। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इसको और अगर हम भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, हम इसको और काट देंगे तो इसको पॉइंट में कटेगा, तो x बराबर हमको हो जाएगा 2 पॉइंट, इतना आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में आंसर लाना है, कितना x बराबर 1.2 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 1.2 आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से 7 और 8 भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से पहुंच सके। तो चलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ताकि औरों लोगों इस वीडियो से पढ़ करके अच्छे से समझ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।